हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। और पाकिस्तान के लोग अहमद शरीफ चौधरी बढ़ के मारने के अलावा कोई और करण जोगा कुछ है ही नहीं। ये इनके हालात हैं। भारत ने पाकिस्तान की लाइफलाइन 25 करोड़ लोगों का पानी बंद करने के लिए एक इंतहाई खतरनाक मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। और ये इसको कहते हैं भारत ने साजिश कर दी। तुम्हारे मुंह पे बोला कि तुम्हारा पानी रोक देंगे, तुम्हारे मुंह पे बोला कि तुम्हारी जमीन बंजर कर देंगे। इसमें साजिश कौन सी हो गई? साजिश तो बंद कमरे में होती है, खुसफुसाहट होती है, एक की कान, किसी को पता ना लगे, चुपचाप। ये तो खुल के बोला है। वही है, पानी के बगैर मरने से बेहतर ये है कि लड़के मारा जाए। मगर पाकिस्तान तो कुछ कर सकता ना। क्या करेगा पाकिस्तान? मैं आपको क्या बताऊं क्या करेगा पाकिस्तान। तो इंडिया का इलाज ये है कि इंडिया के लिए ना एक मार्ग का पानी होना चाहिए, जैसा पाकिस्तान ने पिछले साल 9 मई को किया है, मार्ग है बनियानुल मरसूस। ये एक ही चीज कही जा रही है कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लोगों का गला कैसे घूटना है, क्योंकि गैर कानूनी डैम्स जो भारत बना रहा है, अगर वो नहीं बाज आता तो उन पर पाकिस्तान एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक्स यानी उन डैम्स को तबाह करने के हवाले से अहम तरीन बयान सामने आ चुका है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि जनरल कर्नल कुछ भी नहीं है, एक सिपाही काफी है, अल्हम्दुलिल्लाह कलमे की ताकत है हमारे सिपाही के अंदर। और जहां तक रही पानी की, इनको पानी में डुबा डुबा के मारेंगे इंशाअल्लाह ताला। बम मार देंगे, इतना आसान काम नहीं। अगलों ने भी बम रखा हुआ है फिर, ठीक है। तुम हमें बोंगियां मारते हो, तुम अमन की बात करो, पीस इज द लॉजिकल वे फॉरवर्ड। तुम जमहूरियत की बात करो, अवाम के मैंडेट की बात करो, तो तरक्की हो जाएगी। लेकिन नहीं, बदमाशी तुमने करनी है, अपने कारोबार फौज ने चलाने हैं, मुल्क को बताना है कि जनाब वो बहू आ जाएगा, वो गजवा हिंद हम करेंगे तो तब अखंड भारत नहीं बनेगा। ये ड्रामे बंद करो यार। इंडियंस ये कहते हैं कि जो भी हो जाए पाकिस्तान को हमने पनिश करते रहना है, वॉट एवर केस। कोई भी मसला पाकिस्तान को पनिश करना है, इकोनॉमी कमजोर करनी है, इंटरनल हालात खराब हो, सोसाइटियल डिसरप्शन हो, ये इंडिया के वेपन्स हैं। देखिए इंडिया जो है, आप कहते हैं ना कि लातों के बुत जो है बातों से नहीं मानते। ये सब चीजें हम बहुत दूर चली गई हैं कि कोई कंट्री आए हमारे मामला को सुलझ जाए। अब हमें खुद स्टेप उठाना पड़ेगा, हमें पाक फौज के शाना बशाना खड़े होके इंडिया को मुंह देना पड़ेगा। सिंध तास मुआहदा जो है ये तरफा तौर पे इंडिया से ख़त्म नहीं कर सकता। तीसरी बात ये है कि ये जो पाकिस्तान के जो दरिया इंडिया से आते हैं उनका रास्ता रोकना या मोड़ना, वी विल कंसीडर इट एज ए एक्ट ऑफ वॉर। ये एक्ट ऑफ वॉर होगा और इसका जवाब हम इंडिया को देना चाहते हैं। जंग उन्होंने शुरू कर दी है ना। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का जो ऐलान है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने ये स्टेटमेंट जारी किया। मैं करता हूं कि ये गवर्नर के ऐलान से चीजें नहीं होती। इंडियंस जो है वो ये वेपनाइजेशन ऑफ वाटर कर रहे हैं एंड दे विल कीप डूइंग इट, और वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। एक इंटीग्रेटेड रिवर मैनेजमेंट नेटवर्क है, यानी पानी पहले एक जखीरे में, रिजर्वायर में आएगा, फिर दूसरे में जाएगा, फिर तीसरे में जाएगा, फिर चौथे में जाएगा और फिर पाकिस्तान में आएगा। और हर स्टेज पे इंडिया के पास इस पानी का ज्यादा कंट्रोल होता जाएगा। पानी कौम इतनी बुलंद कौम है कि जब हम दुश्मन के सामने खड़े हो जाते तो फिर हम इन चीजों को देखते नहीं कि पानी रोक दिया गया है या कोई और चीज रोक दी गई है। हम लड़ते हैं जज्बे के तहत। हम इंडिया को हर तरह से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं, चाहे वो पानी की दहशतगर्दी हो, चाहे वो जमीनी दहशतगर्दी हो, चाहे वो हवाई दहशतगर्दी हो। बुनियादन महसूस में जब 1 साल पहले इंडिया ने हम पर हमला करने की कोशिश की तो उसका जहन में शायद ये था कि पाकिस्तान को एक झटके में तबाह कर देंगे, लेकिन 6-0 का जो हमारा एक टारगेट था वो हमने अचीव किया और इंडिया को नाको चने हमने चबवा दिए। तो हम इन चीजों से नहीं डरते कि इंडिया चाहे पानी रोक दे हमारा या कोई भी रोक दे। पाकिस्तानी कौम एक मजबूत कौम है। मेरी असेसमेंट है कि हम इसको चलने नहीं देंगे, वी विल नॉट अलाउ। तो उसका आप समझ ही जाए उसका मतलब क्या है। फिर क्या कर लेंगे? मतलब ऑल इट नीड्स इज वन मिसाइल, तो क्या हो जाएगा, क्या कर लेंगे? फिर इंडिया कुछ करेगा तो फिर वापस होगा। अधीन इकराम, पाकिस्तान ने खबरदार किया है कि इंडिया ने दरियाई चनाब से तकरीबन 19 लाख एकड़ फीट पानी का रुख अपने ब्यास के नहरी निज़ाम पर मोड़ने के मंसूबे के लिए कंपनियों से बोलियां मांगी हैं और इसके खित्ते में संजीदा नताइज सामने आएंगे। ये पाकिस्तान के स्टेट का फॉरेन ऑफिस के थ्रू ऑफिशियल स्टांस है। इससे पहले भी इस तरह के कई मंसूबे ला चुके हैं। ये ऐसा कोई भी मंसूबा पाकिस्तान ना उसकी इजाज़त देगा, ना अमली तौर पर वो मुकम्मल कर सकते हैं कि जिसमें
पाकिस्तान का हिस्से का जो पानी है उसे इंडिया रोक ले। पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव क्या है कि इंडिया वेपनाइजेशन ऑफ वाटर कर रहा है। इंडिया जितने भी प्रोजेक्ट्स इनिशिएट करता है विदाउट कंसल्टेशन करता है, कंसल्ट नहीं करता पाकिस्तान का। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक पाकिस्तानी कौम जो हम लोग है, हमारे नौजवान, हम तो फौज तो बोलते हैं, हमारी फौज माशाल्लाह है, लेकिन फौज को एक साइड पे करना है, हम नौजवानों को आगे करना है, तो आप उसका रिजल्ट देख लीजिएगा इंशाल्लाह। इंडिया अगर इस प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ता है तो पाकिस्तान की तरफ से ये मौक़िफ़ वाज़ेह है कि पाकिस्तान ऐसे किसी भी स्ट्रक्चर को हिट करेगा। अगर ये बात तय है कि इंडस, झेलम और चिनाब पाकिस्तान के पानी है और रावी, ब्यास और सतलुज इंडिया के कंट्रोल में है, तो फिर जो पानी पाकिस्तान का है वो इंडिया अपनी जगह पे तो नहीं रोक सकता ना। पाकिस्तान कहता है ये कंसल्टेशन नहीं करते, और ये फिर ये है कि अंदर से ये रास्ते बदल लेते हैं। ठीक है जी, मतलब उसको वहां से और छोटे छोटे दरिया निकाल के इसको कहीं और ले जाएंगे ताकि पाकिस्तान की एग्रीकल्चर जो है वो मुतासर हो। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मोदी गवर्नमेंट वाज कम्प्लीटली फ्रस्ट्रेटेड। मैंने आपको पहले भी कहा है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, वो इस किस्म के ओछे हथकंडे करेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये आप याद रखिए कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? पानी जब इंडिया से आता है, पानी नहीं होगा तो फिर मसाइल नहीं पड़ेगा। याद है आपको अबाबील का वाकया? याद है ना वो अबाबील का वाकया? तो सबको पता है कि अल्लाह ताला मदद करने वाला है उन लोगों की जो कलमा तैयबा की ताकत के साथ चलते हैं, तो अल्लाह इसके लिए भी मदद करेगा। और जब बरसातें होंगी तो ये तमाम चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। लेकिन बरसात के लिए भी तो डैम होने चाहिए, यहाँ पे तो डैम भी नहीं बने हुए। अब वो डैम हो या ना हो, लेकिन अल्लाह हमारी मदद करेगा, क्योंकि हमारे पास जज्बा है। और हम जब जज्बे के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारी फसलों को क्या, जब हमारे, आप जानते हो कि इतनी बड़ी बड़ी जो डींगे मार रहे थे कि राफेल आ गए और पता नहीं क्या करते हैं, उनको नीचे गिरा दिया, राख का ढेर बना दिया, तो इनका ये जो बंद करा हुआ बंद है उसको तोड़ने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन इंसान के बच्चे बन के इन्हें रहना पड़ेगा, और 25 करोड़ लोगों का पानी रोकोगे तो वो और क्या करेंगे? ज़रा एक लम्हे के लिए सोचो ना। तो अगर किसी को आप दीवार से लगाते हो और उसमें क़ुव्वत हो तो फिर वो दीवार तो तोड़ने की कोशिश करता है और दीवार तोड़ता भी है। तो पाकिस्तान के पास क़ुव्वत भी है, और पाकिस्तान का पानी अगर रोकता है भारत, तो भारत के लिए बहुत इसके ज़्यादा संगीन नताइज भी हो सकते हैं। इंडिया की ये जो वेपनाइजेशन ऑफ वाटर है, दैट इज़ डेंजरस। इंडिया समझता है कि हम जो मर्जी कर लें, हमें को पूछने वाला नहीं है। इन थ्योरी आप छोटा मोटा कर सकते हैं, मगर उसका किसी सूरत में भी पाकिस्तान का जो पानी पाकिस्तान को मिलता है, ये जितना वो चाहते हैं आप उसको कम नहीं कर सकते। और जो भी आप करेंगे पाकिस्तान की अप्रूवल के साथ करेंगे, डिज़ाइंस दिखाएंगे, उनकी अप्रूवल होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। इंडिया ने झेलम के ऊपर प्रोजेक्ट बना लिए, उन्होंने बना लिया किशन गंगा, मगर क्या करते हैं अब? उस वो वक्त और आज पे वक्त पे क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है? आबादी की ज़रूरियात। अच्छा, ओके, बस आप समझ जाए। ठीक है, आसिम मुनीर साहब, दैट्स द डिफरेंस। और इंडिया को इस बात का पता होना चाहिए। हम उड़ा के रख देंगे अगर हमारे खिलाफ ये काम हुआ। इस वक्त हिंदुस्तान बिल्कुल उसी किस्म का काम कर रहा है कि पानी रोक रहा है, पानी रोकने के बाद वो, और देखें आपने कहा कि इंडिया बच्चा है, इंडिया है तो बड़ा कंट्री है, बच्चा तो नहीं है। वो जितनी भी बड़ी कंट्री हो, लेकिन अगर पाकिस्तान के हिसाब से देखा, उसकी अगर आप उसकी फौज की बात करें तो वो उसकी फौज भी पाकिस्तान की फौज से ज्यादा है, डबल है मेरा ख्याल है। लेकिन जो पिछले साल आज की तारीख को जो हशर पाकिस्तान की अफवाज ने हिंदुस्तान के साथ करा था, या जो उनके राफेल के साथ करा था, जो इस तरह से गिर रहे थे जैसे खिजा में जो है वो पत्ते झड़कर गिरते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर कोई और हो, टोनी ब्लेयर हो या कोई भी हो, वो सब लोग इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान की अफवाज जो है इस वक्त उम्मत मुस्लिमा की सबसे बड़ी कुव्वत है, और इसके पास वो ताकत है जो किसी और के पास ताकत नहीं है। सबसे पहले तो आप ये कह लें कि कलमा तैयबा की जो ताकत है वो किसी भी एटम बम से बहुत ज्यादा बड़ी है। तो हिम्मत, इस्तकामत और जज्बे के साथ लड़ने वाले लोगों की तारीफ सब करते हैं। और फिर ये रोज़े रोशन की तरह आया है कि ये राफेल, और जरूर ये नहीं कहता कि राफेल खराब थे या राफेल के अंदर या उसकी टेक्नोलॉजी की कोई खराबी थी, नहीं, वो बेहतरीन टेक्नोलॉजी। बात है इस्तेमाल करने वालों पर। जैसे हमारे पास F-16 की ट्रेनिंग के लिए हमारे लोग गए थे वहां पर, तो वो ट्रेनिंग से आधे अरसे में पाकिस्तान में उड़ा के लेकर आए। तो बात होती है दिमाग की, अक्ल फहम की, जो पाकिस्तान की अफवाज के पास और पाकिस्तान के जितने भी पायलट्स हैं उनके पास उनसे बहुत ज्यादा है, बल्कि यूं समझ लीजिए कि उनके पास 1% भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, भारत डैम बना रहा है पाकिस्तान के पानी को रोककर। इस चीज को लेकर पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा डिस्कशंस चल रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया के अंदर बातें की जा रही है कि भारत रोके नहीं रुक रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? जो पाकिस्तानी DGISPR ने धमकियां लगाई थी, जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने कहा था कि पानी बहेगा या खून, अब 1 साल से बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे हैं।
तो जज्बे वाली कौम कैमरा पर आकर अब भारत को धमकियां देने में लग चुकी है कि अगर हमारा पानी बंद किया तो ऐलान जंग हो जाएगा। जबकि हकीकत यह है कि जो सीरियस मीडिया है पाकिस्तानी मीडिया के अंदर, वो ये बात जानता है कि पिछले 1 साल से हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। जो DGISPR ने बोंगिया बड़ी बड़ी मारी है, उसका कोई सॉल्यूशन पाकिस्तान के हिस्से में नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के अंदर हालत ये हो चुकी है कि सूखा पड़ चुका है, लोग पानी के लिए बदहाल हो चुके हैं, और सबसे बड़ा खतरा जो है वो पाकिस्तानी एग्रीकल्चर को है कि अगर पानी ना मिला तो एग्रीकल्चर टोटली बर्बाद हो जाएगा। मतलब कहे तो पाकिस्तान का बैकबोन जो है वो पूरी तरह से टूट जाएगा। खाने और पीने की दिक्कतें आने वाले समय के अंदर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। और पाकिस्तानी आवाम जितनी भी है वो अभी भी उसी भ्रम में जी रही है कि पिछले साल पाकिस्तान की फतेह हुई थी और भारत को किस तरह से हमने मजा चखाया था। तो इस बार अगर भारत के साथ पानी को लेकर कोई जंग होती है तो फिर से हम एक बार जीत जाएंगे। मतलब सोचिए पाकिस्तानी मिलिट्री ने किस तरह से अपनी आवाम को चूरन दे रखा है कि हर जंग भारत के साथ हमने जीत रखी है। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर ज्यादातर चर्चा जो है वो US और ईरान की चल रही है, बट आने वाले समय के अंदर जो मुसीबतें पाकिस्तानियों के ऊपर आने वाली है उनका शायद अब तक उन्हें अंदाजा नहीं है।